मेरा नाम डॉक्टर सरवर चौधरी है और मैं पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे पोस्ट नेज़ल ड्रिप की, जिसको हम उर्दू में केरा गिरना भी कहते हैं। या नाक के पीछे से कंजेशन या ज़ुकाम का होना, लगातार होना भी इनकी अलामात में से होता है। केरा गिरने की वजह से आपको महसूस होता है कि आपके नाक के पिछले हिस्से में केरा जमा हुआ है, बलगम जमी हुई है, जो कि लगातार या वक्तन फ़ौक्तन पीछे आपके गले के अंदर गिरती है, जिसकी वजह से आपको गले के अंदर खराश का सामना होता है। आपको खांसी बार बार आती है, गला साफ़ करने की ज़रूरत बार बार पड़ती है, आवाज़ भी तब्दील हो सकती है। इसके साथ आपको जो नाक की जो अलामात है उसमें नाक का बंद होना, नाक का बार बार बहना या साइनस कंजेस्टेड हो जाना, साइनस इन जगहों के ऊपर दर्द का होना, सर दर्द होना, या इवन कुछ पेशेंट्स के अंदर आपका जो है खुशबू या स्मेल की जो सेंसेशन होती है वो काफ़ी हद तक कम या ख़त्म हो सकती है। अगर हम बात करें केरे की मुख्तलिफ वजूहात की, तो इसमें से जो कॉमन रीज़न्स हैं वो आपकी एलर्जिक राइनाइटिस हैं, जिस वजह से आपका हे फीवर हो जाता है, एलर्जी होती है नाक के अंदर और साइनसेस के अंदर, जिस वजह से सिक्रीशन पैदा होती हैं जो कि पीछे गिरती हैं। दूसरी कॉमन वजह इन्फेक्शंस हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, ये इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन होती हैं, लेकिन कई दफ़ा ये बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ केमिकल हैं या डस्ट है जिसकी एक्सपोजर की वजह से आपको जो है नाक के अंदर एलर्जी होती है और पोस्ट नेज़ल ड्रिप या केरे का प्रॉब्लम होता है। कोई प्रोफेशनल वर्कर्स होते हैं जिनको पर्टिकुलर गैसेस का एक्सपोजर हो या इरिटेंट का एक्सपोजर हो या फ्यूम्स का एक्सपोजर हो, तो उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। हम इसकी तशख़ीस के लिए आमतौर पर फिज़िकल एग्जामिनेशन हेल्पफुल होता हो। कई दफ़ा हमें सीटी स्कैन या सिंपल एक्सरे करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओकेजनली हम इसके लिए जो ब्लड टेस्ट भी करते हैं, जिसके अंदर एलर्जीज का भी टेस्ट कर सकते हैं और इसका स्किन एलर्जी टेस्ट भी हम कर सकते हैं, जानने के लिए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है। ट्रीटमेंट केरे की डिपेंड करती है कि केरे की वजह क्या बन रही है किसी भी आदमी के अंदर। अगर वो इन्फ्लेमेशन है एलर्जी की वजह से, तो हम आमतौर पे उनको नेज़ल स्टीरॉयड स्प्रे देते हैं। इनके साथ हम एंटीहिस्टामीन स्प्रे दे सकते हैं, एंटीहिस्टामीन की टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। या उसके साथ अगर किसी को नेज़ल इन्फेक्शन है जैसे फ्लू है, तो इसमें आमतौर पर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, एक्सेप्ट कि आप नाक को वॉश करें, नेज़ल सेलाइन का इस्तेमाल कर लें। उसके बाद आपके जो ऐसे लोग जिनको प्रोफेशनल एलर्जेंस का एक्सपोजर है या इरिटेंट फ्यूम्स का एक्सपोजर है, तो उसका अजाला भी ज़रूरी है, या आपको पर्टिकुलर जो रेस्पिरेटरी मास्क होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी ऐसी सिम्टम्स मौजूद हैं जिसके अंदर केरे का प्रॉब्लम है, आपको लगातार हेडेक रहती है, तो आप अपने करीबी पल्मोनोलॉजिस्ट से एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, या इम्यूनोलॉजिस्ट और ENT वाले डॉक्टर भी इसका मुआयना कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।